बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल ये बात मेरे जहन में आई कि क्यों ना आपको लेबॉर्ट्री की सैर करवाई जाए, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ लेबॉर्ट्री की बहुत अहमियत है। असल में प्रैक्टिकल वर्क ही होता है जो आगे चल के एजुकेशन के बाद हमारे काम आता है, तो इसलिए प्रैक्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। तो लेबॉर्ट्री की तरफ चलते हैं। सामने आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डिब्बियाँ पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये तमाम केमिस्ट्री के केमिकल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये सर्ड्स हैं, और सामने आपको इलेक्ट्रिसिटी का सामान पड़ा नज़र आ रहा है। तो साइंस लैब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लिक़ सामान भी होता है। बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लिक़ चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसके बाद ये सामने हमारे लैब असिस्टेंट नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िक्स की चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। और ये फिर हम केमिस्ट्री की जो है अलमारी की तरफ चले गए हैं। तो ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अख्तराबाद की लेबॉर्ट्री में ये तमाम सामान मौजूद है और बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए भी जाते हैं। ये फ़िज़िक्स का सामान सामने पड़ा हुआ नज़र आ रहा है और साथ लैब असिस्टेंट भी नज़र आ रहा है। ये भी फ़िज़िक्स का सामान है। मुख्तलिफ़ स्टैंड नज़र आ रहे हैं, पुलीस नज़र आ रही हैं, और ये फिर वही है, पुलीस हैं और इसके साथ स्टैंड भी हैं। ये भी फ़िज़िक्स। ये अब केमिस्ट्री का सामान सामने आया है। इसके अंदर फ्लास्क नज़र आ रही हैं, चाइना डिश नज़र आ रही है और कुछ सिलेंडर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये भी केमिस्ट्री की अलमारी है। इसके अंदर आप कोनिकल फ्लास्क देख सकते हैं, कीफ देख सकते हैं और नीचे कुछ पड़ा हुआ सामान देख सकते हैं। ये फ़िज़िक्स का हिस्सा है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िक्स से जुड़े हुई चीज़ें हैं जिनको हम प्रैक्टिकल करते हुए इस्तेमाल में लेके आते हैं। और ये भी केमिस्ट्री के केमिकल्स हैं। इनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिकल्स के लिए जो कि केमिस्ट्री में 9th और 10th क्लासेस और हायर सेकेंडरी हिस्सा में आते हैं वो हैं। ये भी केमिस्ट्री से मुतल्लिक़ ज़्यादातर सामान है और कुछ फ़िज़िक्स का सामान भी नज़र आ रहा है। इस तस्वीर के अंदर तो आप देख सकते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की लैब के अंदर सामान पड़ा हुआ है। ये बायोलॉजी से मुतल्लिक़ सामान है। इसमें कुछ औज़ार आपको नज़र आ रहे हैं जो बायोलॉजी के अंदर जानदारों की चीर फाड़ में इस्तेमाल होते हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए बच्चों को कुछ सिखाया जाता है। ये भी केमिस्ट्री से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं। आपको टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही होगी और कुछ और केमिकल्स नज़र आ रहे हैं जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको इस्तेमाल करते हुए केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बच्चों को करवाए जाते हैं। ये भी केमिस्ट्री से मुतल्लिक़ ये टेस्ट ट्यूब्स हैं और वो स्टैंड नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर टेस्ट ट्यूब को मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इनमें लेने के बाद रखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं लैब रूम की तरफ। ये रूम में यानी लेबॉर्ट्री में चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स लगे हुए हैं। केमिस्ट्री से मुतल्लिक़ चार्ट्स भी हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सल्फ़र से मुतल्लिक़। ये फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ चार्ट हैं जिसके अंदर आपको इंक्लाइंड प्लेन नज़र आ रहा है, हेलिकल स्प्रिंग भी है और चीज़ों की डेंसिटी मालूम करने के लिए और जी की वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बायो से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं जो कि मेंढक से मुतल्लिक़ हैं, और मेंढक और इसके अलावा सरसों जो कि पौधा 9th और 10th में पढ़ा जाता है उससे मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं। और ये आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी कैसे की जाती है। केमिकल इक्वेशन भी लिखी हुई नज़र आ रही है, CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ये केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। इसके अंदर 118 एलिमेंट्स जो अब तक कुछ डिस्कवर हो चुके हैं और कुछ नेचुरल हैं, कुछ लैब्स के अंदर बनाए भी गए हैं वो भी मौजूद हैं। ये फिर आपको फ़िज़िक्स की कुछ चीज़ें चार्ट्स के अंदर नज़र आ रही हैं। इसके अंदर हेलिकल स्प्रिंग का इंक्लाइंड प्लेन है और जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपरेटस है। ये जो है मेंढक फ्रॉग है उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं। उसका जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अलावा उसका वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद हुआ है। ये भी बायो से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं।
और आपको पूरा ह्यूमन बॉडी नज़र आ रही है, उसका हार्ट नज़र आ रहा है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें ये जो आपको सामने चार्ट्स के अंदर नज़र आ रही हैं, ये भी चार्ट्स हैं। ये फ्रॉग के सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका आर्टीरियल सिस्टम है, इसके अंदर उसके ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स यानी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ सामान है, ये पहले भी हो चुका है। और इधर फिज़िक्स का जो सेकंड पार्ट है यानी 10th क्लास लाइट से मुतल्लिक़ कुछ ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी मदद से हम किसी लेंस या फिर मिरर की फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। वो सामने चार्ट में दिखाया गया है। इंक्लाइंड प्लेन है, हेलिकल स्प्रिंग है और जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑपरेटर्स मौजूद है। ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे तैयार किया जाता है। वुल्फ बोतल नज़र आ रही है, स्टैंड नज़र आ रहा है, सिलेंडर नज़र आ रहा है, कैपिलरी ट्यूब नज़र आ रही है। इसके अलावा कोनिकल फ्लास्क तो नहीं है, फनल नज़र आ रही है, इसको कंबल कीफ का भी नाम दिया जाता है। तो अब हम बढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे तैयार की जाएगी, क्योंकि आज हम लेबॉर्ट्री के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हुए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करेंगे। तो सामने आपको मुख्तलिफ चीज़ें केमिस्ट्री की दिखाई जा रही हैं। ये सिपरेट लैंप है और नीचे कुछ केमिकल्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सिपरेट लैंप बच्चों को वैसे दिखा दिया गया, इसकी ज़रूरत थोड़ी सी पड़ती है। ये आपको सामने वुल्फ बोतल दिखाई जा रही है। ये वो बोतल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगे मार CaCO3 डाला जाता है और उसको इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। एक डिब्बी नज़र आ रही है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है और जनाब लैब असिस्टेंट गुलजार साहब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखा रहे हैं कि वो भी यहाँ मौजूद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सील बंद के लिए इस्तेमाल होता है, एयर प्रूफ बनाने के लिए। इसके अलावा आपको वो कॉर्क दिखाए जा रहे हैं जो वुल्फ बोतल के दोनों मुंहों में इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर उसमें कैपिलरी ट्यूब को फिट कर दिया जाएगा। तो ये इसके कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी के लिए कार का होना भी ज़रूरी है ताकि बोतल पर उनको लगाया जा सके। ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बोतल दिखाई जा रही है, इसके अंदर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब आपको सिपरेट लैंप और माचिस दिखाई जा रही है। ये दिखाया जा रहा है कि सिपरेट लैंप को कैसे चलाना है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मेरे हाथ में यानी मोहम्मद अब्बास टीचर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल अख्तराबाद प्लास्टर ऑफ पेरिस नज़र आ रहा है। इसके अलावा सिपरेट लैंप को कैसे चलाना है और फिर उससे कैपिलरी ट्यूब से 2 दफ़ा 90 डिग्री पर मोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी के लिए उसको कैसे तैयार करना है। ये सिलेंडर है जो आपको सामने नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर, यानी मेरे हाथ में सिलेंडर है। ये कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं जो प्रैक्टिकल को ऑब्ज़र्व करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे तैयार की जा सकती है। सामने वुल्फ बोतल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और वुल्फ बोतल यानी सेट शुदा ऑपरेटर्स को स्टूडेंट्स के सामने रख दिया गया है ताकि वो अच्छी तरह इसको ऑब्ज़र्व कर सकें। लो जी, ये सिपरेट लैंप पर जो कैपिलरी ट्यूब है उसको 2 दफ़ा कैसे मोड़ा जाता है ये मोड़ते हुए भी आपको दिखाया जाएगा। तो सिपरेट लैंप पर इसको आहिस्ता आहिस्ता हीट अप करते हैं तो एक टाइम आता है ये थोड़ा सा खुद ही बेंड पता चल जाता है कि ये बेंड होने जा रही है। उस वक्त इसको 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। ये मोड़ी हुई एक कैपिलरी ट्यूब आपको दिखाई जा रही है कि सिपरेट लैंप पर कैसे शोले के ऊपर रखकर इसको मोड़ा जाता है। तो इसको 2 दफ़ा मोड़ा जाएगा और 90 के डिग्री पर। लो जी, ये प्याली के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको एयर टाइट यानी जो हम कार्क लगाएंगे वुल्फ बोतल में उनके ऊपर लगाया जाता है ताकि गैस बाहर खारिज ना हो जाए वुल्फ बोतल से और सीधी कैपिलरी ट्यूब में से होती हुई सिलेंडर में चली जाए। गुलजार साहब आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे अप्रोच तैयार किया है। वुल्फ बोतल के ऊपर हमने कैपिलरी ट्यूब लगा दी जिसको 2 दफ़ा 90 पर मोड़ा गया है। इसके अलावा कंबल कीफ लगा दी है और उस अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पहले ही डाल दिया गया है और उसको एयर टाइट कर दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से ताकि जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो जो दोनों कार्क लगे हुए हैं कहीं से लीकेज की वजह से गैस खारिज ना हो जाए। ये अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है संगे मारमर है वुल्फ बोतल के अंदर उसमें कुछ पानी डाला जा रहा है ताकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और फ़ौरन कार्बन डाइऑक्साइड ना बन जाए। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इससे परेशान हो जाते हैं, इसलिए पहले पानी डाल लिया है। अब ऑपरेटर्स तैयार है,
इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब डाला जाएगा और फिर उसके बाद जो है CaCO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ यूँ है, CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये लो जी सामने अब ये रिएक्शन शुरू है। तो वुल्फ बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और सिलेंडर के अंदर जा रही है। अब माचिस की दिया स्लाई जला के हम चेक करेंगे कि आया सिलेंडर भर गया है या नहीं। तो जब सिलेंडर भर जाएगा उसके ऊपर जब माचिस की दिया स्लाई यानी मैच की स्टिक लेकर जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है। तो सामने ऑपरेटर साहब को नज़र आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडरों में भरी जा रही है। तो रिएक्शन चल रहा है, देख भी सकते हैं। अब इसको चेक किया जाएगा कि आया सिलेंडर चेक करने के लिए भर गया या नहीं भर गया। को ले गए वो फ़ौरन नहीं बुझी है, इसका मतलब है अभी सिलेंडर नहीं भरा है। दोबारा टेस्ट किया जाएगा। गुलजार साहब माचिस को दोबारा लेके आएंगे। अगर वो फ़ौरन बुझ गई तो सिलेंडर लो जी बुझ गई, सिलेंडर भर गया। हमने सिलेंडर 3-4 भर लिए हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उनको जज किया जाएगा। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, टेस्ट देखा जाएगा, ये आग को बुझाती है ये देखा जाएगा। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी से मुतल्लिका प्रैक्टिकल, वो हमने परफॉर्म कर लिया और मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेंडर भर लिए हैं। अब आग को कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देती है। ये सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है। इस सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ना करे किसी जगह आग लग जाए तो एहतियात के तौर पे सिलेंडर रखा गया है लेबॉर्ट्री के अंदर के आग को बुझाने में आसानी हो जाए। ये लैब का अंदरूनी मंजर नज़र आ रहा है। तो टेबल लगे हुए हैं, सारा कुछ ऑपरेटर्स इन पर सेट किया जाता है, पानी मौजूद होता है, लैब असिस्टेंट भी मौजूद होते हैं। तो सारा सामान लेबॉर्ट्री का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स और देखने वाले व्यूअर्स, अपने वो बच्चों को गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ भेजें ताकि वो इन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से और साइंस लेबॉर्ट्री से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और फ्यूचर के अंदर एक कामयाब स्टूडेंट और कामयाब शहरी बन सकें। इसलिए बच्चों को वहाँ भेजें जहाँ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाता है, ताकि बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएँ तो वो इस प्रैक्टिकल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। आइंदा मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।